नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एनसीपी नेता नवाब मलिक और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच खुलकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नवाब मलिक ने जहां सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों की झड़ी लगा दी, इसके कुछ ही घंटे के बाद फडणवीस ने एक ट्वीट के जरिए मलिक पर पलटवार किया है। मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस के दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी से संबंध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में जाली नोटों का धंधा फला फूला, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 56 लाख रुपए बीकेसी में 8 अक्टूबर 2017। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर के छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। अब फडणवीस ने एक ट्वीट किया है जिसे इन आरोपों पर जवाब समझा जा रहा है। फडणवीस ने प्रसिद्ध आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पंक्तियों को ट्वीट किया है। इसका अनुवाद कुछ इस तरह से है: आज का विचार मैंने बहुत समय पहले सीखा था, कभी सुअर से लड़ाई मत करो, इससे आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाते हुए सवाल किया था, रियाज भाटी कौन है? वह डबल पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया और दाऊद इब्राहिम का करीबी है, लेकिन उसे सिर्फ 2 दिन में ही छोड़ दिया गया। उसे बीजेपी के कार्यक्रमों में आपके साथ देखा गया। मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि रियाज भाटी को पीएम के कार्यक्रम का पास तक मिला। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों से अंडरवर्ल्ड डॉन देवेंद्र फडणवीस के नियुक्त किए पुलिस अधिकारियों को ठाणे में कॉल किया और मामला सलट गया। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद राज्य में जाली नोटों के धंधे को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि यह सब फडणवीस ने समीर वानखेड़े की मदद से किया, जो उस समय DRI में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर पलटवार किया था और आरोप लगाया था कि मलिक के बेटे का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है। फडणवीस ने दावा किया कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड के उन लोगों से जमीन खरीदी जो कि 93 के बम ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर नवाब मलिक ने मुंबई में बम धमाके करने वालों से क्यों जमीन खरीदी। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार पर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के फ्रंट मैन मोहम्मद सलीम पटेल और 1993 के विस्फोट के दोषी बादशाह खान से लगभग 3 एकड़ का प्लॉट खरीदने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा था कि आज मैं जो कहूंगा वो बहुत गंभीर और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है।
तो इस तरह से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग के जरिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना यह है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और दोनों नेताओं की झोली में और कितने हाइड्रोजन बम हैं।